Good evening dear student. Today I will discuss NEET test 15 remaining question. कहाँ डिस्कस हो चुका था? क्वेश्चन 64 तक डिस्कस हो चुका था, 65 से डिस्कस करना है। देखो 5 कार्बन की चेन दी है, आईपीसी पीरियोडिक ऑर्डर में एल्किन पोजीशन ऊपर है, इसका फिर क्या आएगा एल्काइन, फिर क्या आ जाएगा एल्किन का। सेम पोजीशन पे तो नंबरिंग किसको देना है? एल्किन को। अगर सेम पोजीशन पे नहीं है तो विच इज फर्स्ट, जो पहले है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे? 1 2 3 4 5 देंगे। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का है इसमें? पेंट। अब इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है या वाई पहले आता है? ई, तो क्या लिखेंगे? पेंट 3 इन। ओके, तो क्या जाएगा? पेंट 3 इन, और इधर क्या जाएगा? 1 आइन, क्योंकि सफिक्स क्या हो रहा है? सफिक्स का लगेगा अपने पास, एल्किन का ही लगेगा। ओके, दोनों सफिक्स लग रहा है, बट मेन ये तो क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन 1 आइन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, 65 का आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 66 को देखो, 66 में क्या दिया हुआ है? इन क्वेश्चन 66 में आपके पास गिवन है व्हाट इज प्रोडक्ट डी विल बी। प्रोडक्ट डी क्या बनेगा ये पूछा है आपसे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपके पास? CS2, इधर क्या है? CS3 रिएक्शन विद कैमिनोफोर इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो कैमिनोफोर इन प्रेजेंस ऑफ KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये अपने पास क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है? इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक हाइड्रोजन। देखो ट्रिक क्या है इसके लिए, आज के बाद याद रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस देंगे और बेंजोइक पोजीशन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इस ग्रुप को क्या कर देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लो, कैमिनोफोर K2 CR2 कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एसिड। उस बेंजोइक कार्बन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे कितने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन 1 चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो ब्रेक होगी ये क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड एसिड, और जो रिमेनिंग कार्बन है वो भी एसिड बना देता है। तो इसका कोई यूज है क्या? साइड प्रोडक्ट है, तो इसको अपन रिमेनिंग कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? फॉर्मिक बेंजोइक एसिड बन जाएगा इसमें। ओके, अब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन किसकी करना है? आगे क्या दिया आपके पास? Br2 प्लस इसका रिएक्शन करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। किसकी रिएक्शन करना है? फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। तो इट इज मेकिंग क्या बनेगा? फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। ओके, एटम रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Br। इसका मैकेनिज्म क्या है? ESR, इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस ग्रुप का इफेक्ट क्या है? इसका माइनस इफेक्ट है, ये क्या बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो ये क्या करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ओके, तो मेटा पोजीशन पे क्या करेगा? ये C डबल बॉन्ड एसिड Br ग्रुप को अटैच कर देगा। ओके, देन ये क्या बन जाएगा आपके पास? A बन जाएगा C प्रोडक्ट। अब इसका रिएक्शन करना है एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। इसका रिएक्शन करना है C2H5 OH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ओके, तो व्हाट इज डी प्रोडक्ट विल बी? तो डी प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सिंपल सी बात है, ये क्या बनेगा? एस्टरिफिकेशन। इसका क्या होगा? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? ऑलवेज एल्कोहल का H पॉजिटिव जाता है। एल्कोहल का क्या है? H पॉजिटिव, और एसिड का क्या जाएगा? OH नेगेटिव। अब इसको आइसोटोपिक इफेक्ट की बात है, इसको 18 नेम दे दिया। जो वाटर लिमिट होगा उसमें ऑक्सीजन किसका जाएगा? उसमें ऑक्सीजन जाएगा एसिड का। तो यहाँ पे जो वाटर लिमिट होगा उसमें ऑक्सीजन किसका जाएगा? एसिड का जाएगा। ओके, तो ये जो ग्रुप बनेगा आपके पास, देखो क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या जाएगा? वो C2H5, और इधर अपने पास क्या जाएगा? आर्थो मेटा, मेटा पे क्या जाएगा? Br। तो फाइनल प्रोडक्ट चेक कर लो कौन सा आ जाएगा। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। 66 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 में क्या दिया है? द करेक्ट इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन 67 में क्या दिया है? इन क्वेश्चन नंबर 67 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CX बॉन्ड, NSR का ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? रिपीट वर्ड NSR। तो हमेशा क्या देखना है? NSR के लिए आपको माइनस एम देखना है, देन उसके बाद क्या देखना है? माइनस आई इफेक्ट। क्या देखना है? सबसे पहले आपको माइनस इफेक्ट, उसके बाद क्या देखना है? माइनस आई इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। ओके, तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव क्या रहेगा? जितना माइनस एम ग्रुप अटैच रहेगा उतना क्या रहेगा? मोर रिएक्टिव। इधर क्या दिया आपके पास? एक NO2 गिवन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा आपके पास? दिस ग्रुप। ओके, और सबसे लिस्ट क्या रहेगा आपके पास? सबसे लिस्ट रहेगा CS3 ऑल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा? 6 + x। ओके, ये सबसे कम रहेगा, ये क्या रहेगा? मैक्सिमम, और ये क्या रहेगा? मिनिमम। तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसके लिए।
क्या रहेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा 67 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज भी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाओ। क्वेश्चन 68 में क्या दिया उसको देखो। ओके, क्वेश्चन 68 में आपके पास गिवन है which of the following reaction will not result the formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो किस में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा उसको देखना है। ओके, पहले मैं देख रहा हूँ फ्रीडल क्रॉप रिएक्शंस। ओके, तो फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन में भी क्या होगा, अगर बेंजीन पे आपने एसाइलेशन की बात करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, इट जनरेट, इट इज क्या है, लेविस एसिड है, ये क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, इट इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल, ए बन जाएगा CH3। तो देखो यहाँ पे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है। ओके, एक तो क्या आपके पास बेंजीन का कार्बन है और एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन, तो क्या बन रहा है, न्यू CC बॉन्ड। ये क्या बन रहा है, न्यू CC बॉन्ड जनरेट हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसके लिए, CC बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। अब सेकंड पे देखते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। ओके, तो देखो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होगा, जो फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म प्लस KH, तो इससे क्लोरोफॉर्म प्लस KH की जब रिएक्शन करोगे तो इससे क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डाइक्लोरोकार्बन इज द इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो अगेन ये क्या करेगा, ESR मैट्रिक्स के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा और आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये आर्थो पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉन पे रेसिड्यूज रहेंगे, यहाँ पे इधर क्या मिलेगा, Cl, इधर क्या मिलेगा, Cl। ओके, अब इस पे जब रिएक्शन करोगे आप, ये तो बन जाएगा आपके पास। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर मॉलिक्यूल्स में से OH नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस करेगा, ये क्या करेगा, SN2 2 टाइम्स प्रोसीड करेगा। ओके, SN2 2 टाइम्स प्रोसीड करेगा और ये इसको रिप्लेस करके क्या बना देगा, एडिएट में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा एडिएट में। कि सभी जानते हैं, मैं डायरेक्ट डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। पहले क्या करेगा, ESR में हाइड्रोजन अटैच होगा, फिर SN2 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो क्या बन जाएगा, एडिएट, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे भी न्यू CC बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, न्यू CC बॉन्ड बन रहा है। मतलब कार्बन यहाँ पे कार्बन, तो न्यू CC बॉन्ड यहाँ पे भी जनरेट हो गया, तो न्यू CC बॉन्ड यहाँ पे भी जनरेट हो चुका है। ओके, अब आ जाओ थर्ड में, आ जाओ थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, केनिज़ारो रिएक्शन। ओके, अब केनिज़ारो में क्या होता है उसको चेक करते हैं। देखो जो केनिज़ारो रिएक्शन है, अगर मैं सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, केनिज़ारो रिएक्शन। ओके, तो केनिज़ारो में मैंने कोई एग्जांपल लिया, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ओके, अब 2 मॉलिक्यूल्स मैंने बेस लिया कंसंट्रेट NaOH। ओके, तो 1 का रिडक्शन करना है मुझे, 1 का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ओके, ये रिडक्शन करके क्या करेगा आपके पास, HCH2OH की रिडक्शन करके अल्कोहल बना दिया, और जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O Na, सोडियम सॉल्ट का बेसिस। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आप देखो इसमें न्यू बॉन्ड बन रहा है, ये अपना सेपरेट प्रोडक्ट बना रहा है, ये अपना सेपरेट प्रोडक्ट बना रहा है और ये अपना सेपरेट प्रोडक्ट बना रहा है, दोनों क्या बन रहे हैं, सेपरेट प्रोडक्ट। नो CC बॉन्ड इज ऑब्जर्व। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड वुड्स रिएक्शन, फोर्थ में देखो वुड्स रिएक्शन में क्या दिया, अगर मैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर रहा हूं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 2 RX मोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सोडियम हैलाइड रिप्लेस हो जाएंगे, न्यू CC बॉन्ड यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर सपोज इथेन लिया मैंने, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, न्यू CC बॉन्ड। तो यहाँ पे भी जो जनरेट हो रहा है वो क्या बन रहा है, न्यू CC बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 69 को देखो। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है, क्वेश्चन 69 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। ओके, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 69 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में क्या होता है, आयोडीन होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 70 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ओके, रिडक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पूछा है क्या दिया इसमें, देखो अनसिमेट्रिक एल्कीन है 1 2 3, ये अपने पास एल्कीन है, इसका रिएक्शन करना है। सबसे पहले आपको HCl के रिएक्शन करना है। तो HCl में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। एक और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करेगा, एल्काइन का अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, यहाँ पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। ओके, तो Cl यहाँ अटैच करेगा, देन हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड रहेगा, इधर क्या आ जाएगा Cl, यहाँ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अगेन क्या होगा अपने पास, HI की जब रिएक्शन करेंगे तो अगेन मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा। अगेन ये बॉन्ड ब्रेक हो, नेगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होके आयोडीन यहाँ अटैच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो बन रहा है 1 2 3 4 कार्बन, पहले क्या अटैच है अपना Cl और फिर क्या आयोडीन। ओके,
तो पहले से जो निगेटिव पोर्शन है न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ अटैक करेगा, उस निगेटिव पोर्शन वाले कार्बन पे अटैक करेगा, दैट इज मार्कोनी रूल। तो ए आंसर इज करेक्ट। ओके, तो 71 क्वेश्चन 71 का क्या आ जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन पीछे 70 रह गया, उसको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल बॉन्ड हैव नॉट इक्वल। ओके, तो क्वेश्चन 70 में क्या दिया आपके पास, सबसे पहले दिया है क्लोरीन FCl3, इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा 7+3 sp3d रहेगा। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो इससे। ये तो क्या बनने वाला है, मोर EN को हमेशा कहाँ रखना है, एक्सेल पोजीशन। इधर क्या रहेगा क्लोरीन, इधर क्या रहेगा क्लोरीन, एक क्लोरीन। ऑलवेज क्या होता है बॉन्ड लेंथ इज नॉट इक्वल, इसको मैंने मान लिया x बॉन्ड लेंथ, इसको क्या मान लिया y बॉन्ड लेंथ। और मैंने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था x इज एक्सियल बॉन्ड लेंथ, किस क्या है एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, और y क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, y क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। तो हमेशा एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इक्वल बॉन्ड लेंथ है क्या, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 72 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 72 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 72 में जो आपके पास गिवन है एनिलीन, ये आपके पास क्या गिवन है एनिलीन है। अब एनिलीन का रिएक्शन करेंगे NaNO2 प्लस HCl, किसकी रिएक्शन करना है NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन करना। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है नाइट्रोस अटैक स्पीस, वो कहाँ अटैक करेगा लॉन पेयर पे अटैक करेगा। अब लॉन पेयर जैसे यहाँ पे अटैक करेंगे, ये अपने पास H है, इधर के H है, इधर क्या बन जाएगा N डबल बॉन्ड हो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिप्लेस होके बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा N2 प्लस Cl, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इस फॉर्म। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, सेकंड में क्या करना है कॉपर साइनाइड CuCN की रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इट इज बेटर लिविंग ग्रुप है, इसको रिप्लेस करके साइनाइड अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास वो क्या आ जाएगा साइनाइड। ओके, ये क्या बन जाएगा बी प्रोडक्ट। अब इस पे रिएक्शन करना है आपको सोडियम प्लस हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस Na की क्या रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करने का मतलब है ये क्या करेगा आपके पास CH2 प्लस क्या बन जाएगा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब उस पे रिएक्शन करना है HNO3 की रिएक्शन करना है, किसकी रिएक्शन करना है HNO2 की रिएक्शन जब करेंगे तो इट इज अटैकिंग इसके नाइट्रोसो, क्या बनेगा नाइट्रोसो, ये क्या बनेगा पहले कार्बोकेटायंस बनाएगा, क्या बनाएगा कार्बोकेटायंस, और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स OH नेगेटिव यहाँ से जो रिप्लेस हुआ है वो अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH2OH। तो याद रखना NH2 को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है HNO2। ओके, कार्बोकेटायंस बनेगा रिएजमेंट, बट रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी ये गैस में नहीं है, तो क्या बनेगा CH2OH इज फाइनल प्रोडक्ट। तो आपके पास ए प्रोडक्ट, ये आंसर इज करेक्ट, क्या आ जाएगा ये आंसर इज करेक्ट। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 73 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ओके, तो क्वेश्चन 73 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन ग्रोथ पॉलीमर, टू टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, एक तो क्या है चेन ग्रोथ, तो क्या है चेन ग्रोथ, और एक क्या है स्टेप ग्रोथ, एक क्या रहेगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ओके, तो चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने लिया स्टाइरिन लिया, व्हाट इज स्टाइरिन, ये फिनाइल को अटैच कर दिया, इसके मैंने n मॉलिक्यूल्स लिए, ये क्या बन जाएगा पॉलीस्टाइरिन, क्या बना लेगा ये पॉलीमर बना लेगा, इसके n मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ के पॉलीस्टाइरिन बना लेगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या होगा, सपोज एसिड लिया, कोई मोनोमर लिया मैंने एसिड, यहाँ पे कोई NH2 लिया, तो यहाँ से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर एलिमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जहाँ पे साइड प्रोडक्ट वाटर अमोनिया CO2 मॉलिक्यूल्स बनेंगी वो क्या है स्टेप ग्रोथ, और जिसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा वो क्या होगा सिंपल चेन ग्रोथ पॉलीमर्स होगी। ओके, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड वाटर एलिमेंट होगा, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड है, स्टार्च में सभी वाटर एलिमेंट होगा, ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, ये समझ में आ रहा है आपको। न्यूक्लिक एसिड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन में क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल, स्टार्च में भी ग्लाइकोसाइड लिंकेज, दो अल्कोहल से वाटर एलिमेंट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पॉलीस्टाइरिन, बी आंसर इज करेक्ट। बाकी सब में क्या मिलेगा साइड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब स्टेप ग्रोथ के एग्जांपल है केवल आपके पास 20 चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जांपल है। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74 को डिस्कस करते हैं। 74 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 74 में आपके पास गिवन है, इन क्वेश्चन 74 in beta D glucose how many chiral center are present। ओके, व्हाट इज द बीटा डी ग्लूकोज, आप जो बीटा डी ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, और इधर क्या बन जाएगा CH2OH। अब बीटा का मतलब फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा बीटा, सेकंड में क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड में अप साइड, फोर्थ में डाउन साइड, फिफ्थ में कोई नहीं रहेगा, फिफ्थ में आ जाएगा। कैरल सेंटर काउंट करेंगे कितने कैरल सेंटर है, तो क्या है
बीटा डी ग्लूकोज, तो 1 कैरल सेंटर दिख रहा है, ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट, ये डिफरेंट 2 वैलेंसी क्या होगा 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी ये क्या होगा 5, तो नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितना हो गया 5 इन बीटा डी ग्लूकोज कैरल सेंटर कितना है 5, तो 5 कैरल सेंटर आर प्रेजेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। ओके 75, क्वेश्चन नंबर 75 को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 75 में आपके पास जो गिवन है ये गिवन है C डबल बॉन्ड C। ओके इसपे रिएक्शन करना है NaIO4 की रिएक्शन, किसकी करना है NaIO4 की रिएक्शन प्रोसीड करना है in presence of KMnO4, then what product will be formed? This is strong oxidizing agent, इस एल्कीन को ब्रेक कर देगा और जहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है वो तो कीटोन बन जाएगा, जहाँ पे 1 डिग्री है या 2 डिग्री है वो क्या बन जाएगा एसिड। एल्कीन के पास जहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन है एल्कीन में वो एसिड बनेगा, जहाँ 3 डिग्री कार्बन है वो कीटोन बन जाएगा। ओके ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड कीटोन प्लस ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड और एसिड, तो क्या बन जाएगा एसिडिक एसिड प्लस कीटोन। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 75 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन 76 को देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 76 क्वेश्चन नंबर 76 में आपके पास देखो क्या दिया है, इट इज एसिडिक एसिड है। अब एसिडिक एसिड का रिएक्शन किसकी करना है PCl5, तो रिएक्शन क्या बनेगा एसिड प्रोसीड करेगा और इसको Cl रिप्लेस कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। ओके अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन चुका है, अब इस पे रिएक्शन करना है आपको 6,6,5 बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके दैट मींस फ्रेडरक्रॉप एसाइलेशन, इट इज लेविस एसिड है, क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, तो अगेन क्या हो जाएगा बेंजीन और यहाँ पे आपके पास जनरेट क्या हो चुका है इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिवली अटैक करेगा, इट इज एसाइलेशन प्रोसेस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड ओ CH3 का फॉर्मेशन करेगा। ओके ये आपके पास बन जाएगा बी प्रोडक्ट। अब इस पे रिएक्शन किसका करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करना है, C2H5 MgBr की रिएक्शन करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये क्या होगा नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके तो ये अपने पास जो बनने वाला है वो क्या बन जाएगा C पे नेगेटिव चार्ज इधर क्या हो जाएगा CH3 प्लस C2H5 और हाइड्रोस करने पर H पॉजिटिव आएगा। देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज फाइनल आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा 76 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन 77 पे आते हैं, 77 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन 77 में देखो क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके एसिडिक नेचर, देखो ट्रिक क्या है अपने पास, ट्रिक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इन होल पी ब्लॉक एलिमेंट आप लेफ्ट टू राइट चले जाओ, लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन, क्या जाना अप टू डाउन, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूं ओनली हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक। ओके हाइड्राइड की बात कर रहा हूं, तो भी ले लो, जैसे NH3 ले लिया, ये CH4 ले लिया, ये H2O ले लिया, इधर HF, तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। आप इधर चले जाओ HCl HBr HI, तो भी क्या होगा K का वैल्यू बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, इधर भी K वैल्यू बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लेफ्ट टू राइट चले जाओ या अप टू डाउन, ऑलवेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके तो पहले ऑप्शन को चेक करो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी करेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर तो दूसरे को खुद को क्या करेगा रिड्यूस, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो करेक्ट है। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपके पास इनकरेक्ट। ओके तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, बाकी सभी क्या है करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडाइजिंग पावर का दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। ओके और रिडक्शन किसका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हो, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, 78 पे आ जाओ, 78 में क्या दिया है। ओके क्वेश्चन नंबर 78 में देखो क्या दिया है, मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए ट्रिक बताया था कि 8 से लेकर नंबर लिख दो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबरिंग लिख दिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, इन एनी मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8, इसमें बेरिलियम मॉलिक्यूल्स की बात कर। ओके तो बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन से 8 है, इलेक्ट्रॉन कितना टोटल 8, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 0, इधर से इधर जाओगे तो 0.5 से बढ़ाना है और अप टू कहां तक बढ़ेगा 14 तक, ये कितना हो जाएगा 0 बॉन्ड ऑर्डर है, क्या मिलेगा 0.5, ये कितना मिलेगा 1, ये क्या मिलेगा 1.5, ये क्या मिलेगा 2, ये क्या मिलेगा 2.5, ये क्या मिलेगा 3।
अब यहाँ से यहाँ तक जाते समय इंक्रीज करना है, इसके बाद क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो कितने से डिक्रीज करोगे, 0.5 से डिक्रीजेस। ये कितना मिलेगा 2.5, ये क्या मिलेगा 2, ये क्या मिलेगा 1.5, ये क्या मिलेगा 1, ये क्या मिलेगा 0.5, अगेन 20 पे क्या होगा 0। अब चेक करते हैं इसके ऑन बॉन्ड ऑर्डर। अब C2 नेगेटिव में देखो, C2 2 नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 3। मैंने अभी ट्रिक बता दिया, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 बॉन्ड ऑर्डर C2। ओके, अब हीलियम +2 का देख लो, इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। ओके, तो सिंपल है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 0.5। ओके, अब O2 नेगेटिव को चेक करते हैं। ओके, O2 नेगेटिव कितना है 16 + 17 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5। ओके, NO में काउंट करो, NO कितना है 6 + 6 7 + 7 14 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है 2.5 है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, C2 2 नेगेटिव, कितना है C2 2 नेगेटिव का, ये 3 है। उसके बाद किसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, NO का आएगा, NO के बाद किसका आएगा O2 2 नेगेटिव का आएगा, सबसे लास्ट में किसका आएगा हीलियम पॉजिटिव चार्ज का, सबसे लेस में बॉन्ड ऑर्डर। तो ट्रिक समझ में आ गई, 8 से लेकर 20 नंबर लिखो, 8 का 0 होता है, इन एनी मॉलिक्यूल सेट इलेक्ट्रॉन 0 बॉन्ड ऑर्डर, 14 तक 0.5 से इंक्रीज करो, 14 के बाद 0.5 से डिक्रीज करो। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 79 को डिस्कस करते हैं, which one of the alkali metal form only normal oxide। ओके, अब एस ब्लॉक में देखो, which metal ions form normal oxide, super oxide, peroxide सभी बनाते हैं। ओके, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूं, देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 79 में ये आपके पास दिया है हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन दिया ही नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, रेडियोएक्टिव को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है ऑक्साइड बॉन्ड, यहाँ क्या रहेगा ऑक्साइड बॉन्ड। ओके, ये तो क्या बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है सुपर परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है परऑक्साइड बॉन्ड, इसमें क्या रहेगा परऑक्साइड बॉन्ड बनाता है। बाकी तीनों एलिमेंट क्या बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, बाकी तीनों एलिमेंट क्या बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना है -2 है, और सुपर ऑक्साइड में कितना रहेगा -1/2, कितना रहेगा -1/2। ये सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। KO2 की बात करो कितना हो गया 2x - 1, x का वैल्यू कितना हो गया -1/2, सबका ऑक्सीडेशन -2। तो नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाएगा लिथियम, आंसर क्या आ जाएगा लिथियम इज नॉर्मल ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 को देखो, 80 में क्या दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 80 आपसे आपके पास दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, K2CN टू एसिडिक सॉल्यूशन ऑरेंज कलर, करेक्ट है, ये डाइक्रोमेट आयंस है। क्वेश्चन नंबर 80, K2Cr2O7 इन एसिडिक pH, ये क्या रहेगा pH इज लेस देन 7, तो क्या बनाएगा ये ऑरेंज कलर शो करेगा, क्या शो करेगा ऑरेंज कलर। आगे इसी को आपने बेसिक pH दे दिया, क्या दे दिया pH इज ग्रेटर देन 7, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 7, ये बनाता है क्रोमेट आयंस CrO4, ये बनाएगा येलो कलर, ये क्या बनाएगा येलो कलर। देख लो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, उन पासिंग H2S टू एसिड सॉल्यूशन मिल्की कलर इज ऑब्जर्व, करेक्ट है। अब फोर्थ में जब बात करेंगे तो सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बेस्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, ये जो होता है K2Cr2O7 और ये अपने पास Na2Cr2O7, दोनों डाइक्रोमेट है, सोडियम पोटेशियम। जब आप टाइट्रेशन में इसको यूज करते हैं तो ये एक्यूरेसी प्रॉपर देगा। ओके, एरर कम होगी इसमें टाइट्रेशन करने में, बट यहाँ पे जब कंसंट्रेशन टर्म आप एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ एक्यूरेसी नहीं आएगा, मतलब करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन किसका यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। ओके, ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इट इज नोन एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जब आप टाइट्रेशन करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है इसके थ्रू, और इसके थ्रू क्या मिलता है कुछ एरर वाला रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो बेस क्या रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाओ, क्वेश्चन 81 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 81 में क्या दिया उसको देखो, क्वेश्चन 81 में आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 81 सोडियम आयंस अगर इलेक्ट्रॉन आयनाइज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आयनाइज करने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका कितना गिवन है, ये दिया आपके पास 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा सोडियम आयन से अगेन सोडियम में कन्वर्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब होगा तो क्या होगा रिवर्स साइन, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, ऑलवेज साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। ओके,
तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बी ऑप्शन। आयनाइजेशन एनर्जी जो भी दिया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ऐड करने में उतना रिलीज होगा। ओके, तो साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 82 को देखो। क्वेश्चन 82 में ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन 82 इन ब्लास्ट फर्नेस। ओके, स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है, देखो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट, बेसिक इम्प्यूरिटीज होती है, इसमें इम्प्यूरिटीज किसकी रहेगी, ये बेसिक इम्प्यूरिटीज है। इसमें क्या है, बेसिक इम्प्यूरिटीज। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या नॉन फ्यूजिबल है, जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। बेसिक इम्प्यूरिटीज जल्दी से मेल्ट नहीं होगा, तो क्या यूज किया जाता है, इसमें आप फ्लक्स को ऐड करते हैं, स्लैग को इसमें यूज क्या करेंगे, फ्लक्स को ऐड किया जाता है। तो फ्लक्स को ऐड क्या करेंगे, खुद बेसिक है तो क्या करेंगे, एसिडिक फ्लक्स। क्या यूज करेंगे, एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स में क्या आता है, SiO2। ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करके ये बनाता है CaSiO3 बना लेता है। क्या बनाता है, CaSiO3 सॉलिड। तो ये क्या था, नॉन फ्यूजिबल था, तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूजिबल, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो ये अपन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए ये क्या बनाता है, फ्लक्स को ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, स्लैग, इज नोन एज स्लैग। ये क्या बन जाएगा, स्लैग। ये नॉन फ्यूजिबल था, ये क्या था, नॉन फ्यूजिबल। ये नॉन फ्यूजिबल अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूजिबल। ये क्या बन जाएगा, फ्यूजिबल में कन्वर्ट हो गया, तो जल्दी से मेल्ट होकर रिमूव कर सकते। तो क्या बन रहा है इसमें, CaSiO3 बनता है। तो ऑलवेज याद रखना, अगर बेसिक इम्प्यूरिटी तो एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे। स्लैग का फॉर्मेशन, स्लैग का मतलब क्या है, नॉन फ्यूजिबल टू फ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ओके, क्वेश्चन 83 पे आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 83 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ। 83 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 83 में जो दिया आपके पास, उसको देखो क्या दिया इसमें 83 में। Which of the following molecules the central atom does sp3 hybridization? बहुत ही सिंपल ये है, does not give sp3 hybridization। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड ये कितना है, +6 + 4 कितना हो गया, 10, 10/2 कितना हो गया, 5। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp3d, इट इज नॉट टेट्राहेड्रल। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 84 में देखो, which of the following carbonyl compound is strongest CO bond? क्या पूछा है, 84 में स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड पूछा है। क्वेश्चन 84 में आपके पास पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। ओके, तो जितने मेटल कार्बोनिल है उसमें बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सा रहेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग, कौन सा रहेगा, बैक बॉन्डिंग। ये क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड सेंट्रल एटम को, और ये अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें ट्रांसफर करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। कहाँ ट्रांसफर करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका साइज जितना स्मॉलर रहेगा, ओके, जितना स्मॉल साइज रहेगा और प्रोटॉन जितने ज्यादा से ज्यादा रहेंगे उतने जल्दी से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो एट्रैक्शन क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाओ। सिंपल सी बात है, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मोर नेगेटिव चार्ज लार्जर साइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 को डिस्कस करते हैं। 85 में देखो क्या दिया, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जब बात करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होगा, मोर नेगेटिव चार्ज लार्जर साइज। मोर नेगेटिव चार्ज, जितना मोर नेगेटिव चार्ज रहेगा, मोर नेगेटिव चार्ज जितना लार्जर साइज रहेगा, मोर नेगेटिव चार्ज लार्जर साइज, उतना साइज क्या रहेगा, लार्जर साइज। तो चेक कर लो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सल्फाइड पे कितना चार्ज है, -2, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन के पास कितना है, -1, तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पोटेशियम के पास भी कितना है, 19, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। सभी के पास के 18 इलेक्ट्रॉन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मोर नेगेटिव चार्ज लार्जर साइज। एक्चुअली होता क्या है, लार्जर साइज बढ़ने से जिसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। साइज क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पेरोक्साइड। ओके, अभी मैंने कहा था पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो चेक करो -1 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है। ओके, अगर मैं यहाँ पे NO2 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, -2 है। अगर मैं KO2 की बात करूँ तो -1/2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। मैं बेरियम ऑक्साइड की बात करूँ तो यहाँ पे -1, तो पेरोक्साइड बॉन्ड किसमें, बेरियम ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा, सी। और डी में देखो -2, डी में भी क्या है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्साइड बॉन्ड है। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 में आपके पास गिवन है कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, तो सिंपल सा है अपने पास,
कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या देखते हैं उसको ध्यान से देखो। कोवेलेंट में क्या देखते हैं, अगर टू एलिमेंट है ए और बी, इसका साइज जो रहेगा ऑलमोस्ट सेम साइज चाहिए मुझे। क्या चाहिए? साइज ऑलमोस्ट सेम। अगर साइज ऑलमोस्ट सेम है, अगर सेम ऑलमोस्ट साइज है, ओके, तो इसमें क्या रहेंगे? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या रहेंगे? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मुझे क्या चाहिए? ईएन डिफरेंस बिटवीन टू एटम कम से कम चाहिए या ऑलमोस्ट सेम साइज। ओके, तो सिंपल सी बात है, ईएन डिफरेंस बिटवीन टू एटम जितना लेस रहेगा, अगर मेटल की बात करो, आयोडीन की बात किया मैंने, मेटल इधर क्या दिया, ब्रोमीन इधर क्या, मेटल क्लोरीन इधर क्या, मेटल फ्लोरीन, इसका ईएन क्या बहुत ज्यादा होता है। अगर सब उसका एवरेज 2 ईएन मान लिया तो डिफरेंस कितना आ गया? इसमें 2, इसमें 2, इसका 3, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1। इसका ईएन 2 है, इसका ईएन अपने पास हो गया 2.5, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.5। अब ये 2 है और ये 2.1 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 0.1। जितना ईएन डिफरेंस बिटवीन टू एटम लेस रहेगा उतना क्या रहेगा? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज है, सेम ईएन मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज, तो इतना क्या रहेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली होगा और उतना क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा? 87 का ये ऑप्शन इसका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कालाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन 88 को सॉल्व करने के लिए। ओके, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड, ये सब स्मॉल साइज में आते हैं। फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के स्मॉल साइज, ये क्या है? स्मॉल साइज है। बाकी सभी क्या रहेंगे? लार्जर साइज। तो सल्फेट ले लिया मैंने, कार्बोनेट ले लिया, ऑक्सलेट, ये सब क्या है? लार्जर साइज। ओके, अब जब भी आपको अगर मेटल की बात करेंगे, मेटल, कार्बोनेट, सल्फेट, तो साइज डिफरेंस चेक करना है। क्या देखना है? साइज डिफरेंस। मेटल और सल्फेट को कंपेयर किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेरिलियम सल्फेट, और यहाँ पे बेरिलियम में कैल्शियम सल्फेट की बात हो, साइड डिफरेंस क्या है? स्मॉल साइज है। ये क्या है? स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज है। क्या? लार्जर साइज। साइड डिफरेंस क्या मिलेगा? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या इसके रिस्पेक्ट में क्या है? लार्जर लार्जर, तो साइड डिफरेंस कम मिलेगा। तो आपको क्या देखना है? अगर स्मॉल साइज का कैटायंस है और लार्जर साइज का एनायन, साइड डिफरेंस क्या होगा? उतना ज्यादा रहेगा। जितना साइड डिफरेंस ज्यादा होता है उतना ही ब्रेक डाउन हो जाएगा कैटायंस एनायंस में। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बेरिलियम +2 और ये सल्फेट, उसका क्या हो जाएगा? सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, उतना ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल से। ओके, दैट मींस क्या होगा? इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना जल्दी ब्रेक डाउन होगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, लेटेस्ट एनर्जी कम रहेगा। ओके, तो ट्रिक क्या बन गया आपके पास? साइज डिफरेंस देखना है। क्या? साइज डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट और लेटेस्ट एनर्जी। ओके, तो चेक करते हैं इसमें ये बेरिलियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। ओके, तो चेक करो इसमें क्या है? स्मॉलर साइज है, ये क्या है? स्मॉल साइज, और ये क्या है? लार्जर साइज। ये क्या अपने पास? लार्जर साइज। साइड डिफरेंस विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे साइज जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट और लेटेस्ट एनर्जी। ये अपने पास क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी, और ये अपने पास क्या है? लेटेस्ट एनर्जी। ये अपने पास क्या है? लेटेस्ट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मोर हाइड्रेशन एनर्जी, बट इसमें क्या है? लार्जर साइज है, साइड डिफरेंस क्या होगा? मिनिमम। तो साइड डिफरेंस मिनिमम, इसका लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट और हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो बेरिलियम सल्फेट में क्या होगा? मोर हाइड्रेशन एनर्जी, मोर सॉल्बिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। 89 में क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 89 में जो आपके पास गिवन है, which of the following does not show optical isomers। चलो ये ऑप्शन पे चेक करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक लिखा था ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कि वन बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट। ओके, अगर वन बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट तो शो करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर वन बाइडेंटेड लिगेंड है तो शो करेगा। टू बाइडेंटेड लिगेंड है तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा। सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर थ्री बाइडेंटेड लिगेंड है तो सिस में और ट्रांस दोनों में करेगा, सिस में भी करेगा, ट्रांस में भी करेगा। और दो बाइडेंटेड लिगेंड में डिसिमिलर लिगेंड है, टू बाइडेंटेड लिगेंड बट डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड। नाम किसका आता है? डीएमजी और जीएलवाई ग्लाइसिन, तो सिस में भी करेगा और ट्रांस में भी करेगा। ओके, तो याद रखना अगर वन बाइडेंटेड लिगेंड तो करेगा, टू बाइडेंटेड लिगेंड है सिमिलर तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा। थ्री बाइडेंटेड सिस ट्रांस दोनों में करेगा। टू बाइडेंटेड डिसिमिलर है, जैसे क्या है डीएमजी डाइमेथाइल ग्लाइसिनेटो और ग्लाइसिनेटो। ओके, तो सिस और ट्रांस दोनों में करता है। ओके, ये करेगा जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ओके, बी पे आ जाओ। बी में क्या दिया है? 2 दिया तो करेगा, बट थर्ड में देखो सी में क्या दिया है? नहीं, ये शो नहीं करेगा। एम इधर अपने पास क्या NH3 होल थ्राइस और क्या दिया? Cl3 होल थ्राइस। दिस डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके क्या बनेंगे? दो आइसोमर्स बनेंगे, एक फेशियल और मेरिडियनल। याद है सभी को, एक फेशियल और एक क्या बनेगा? मेरिडियोनल। तो दो आइसोमर्स बनेंगे फेशियल और मेरिडियनल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो बेस बेस से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, ये बेस बेस से रिएक्शन नहीं करता है। ओके, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में अगर मैं बेरिलियम के साथ रिएक्शन तो कर जाएगा। ओके, ये सब रिएक्शन कर जाएंगे, बट रिएक्शन इसके साथ करेगा क्या, नहीं। एक ये जो बनाता है, ये बनाता है NaBaO2 प्लस वाटर बना लेता है, तो ये तो बना लेगा, बट बाकी बना सकते हैं क्या, नहीं। तो बेस बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, बेस एसिड से रिएक्शन कर सकता है। बेस एसिड है तो क्या रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन डज नॉट रिएक्ट। ओके, तो ऑल अपन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।